नमस्ते सभी को। आज हम लोग असेंशन बुक सूजन चॉम्स्की द्वारा लिखी गई का अध्याय कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम लोग 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं। मेरा नाम अनुराधा जोशी है और स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के इस श्रृंखला स्वाध्याय श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो असेंशन मतलब शब्द का मतलब ऐसा लगता है कि हम कहीं बढ़ रहे हैं, तो वो भी सही बात है। हम चेतना के स्तर पर कहीं पर बढ़ने की स्थिति को असेंशन समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसका सही अर्थ जैसे कि ये लेखिका समझा रही हैं वो है कि अपनी जो निर्माता है, ये अपने जो भगवान है जहाँ से हम आए हैं या जिसने हमारा एक किस्म से हमारी उत्पत्ति की है, उन सभी चीजों से मिल जाना यानी उससे जुड़ जाना या उसके संपर्क में आ जाना, तो इसी को असेंशन कहते हैं। और आज वो ऐसे ही कुछ महानुभव मास्टर्स की बातें बताने वाली हैं, जो कि उनके अनुभव में वे असेंडेड हो चुके हैं या उन्होंने अपने निर्माता से अ, मतलब एक किस्म से संपर्क साध लिया है और वे असेंड हो गए हैं। यानी कि अपनी जैसे नॉर्मल जो एक स्वाभाविक मनुष्य की जीवन होता है, तो ऐसे बिल्कुल अब अनभिज्ञ हम लोग घूमते रहते हैं कि किसने हमें बनाया होगा, किसने हमें निर्माण किया होगा, क्या हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होगा। तो ये उस चेतना से आगे बढ़ने की चेतना, तो वो के बारे में आज हम करेंगे कि कुछ कुछ जो मास्टर्स हैं, वे अपने असेंडेड मास्टर्स या कहीं पर हम बोलते हैं कि हमारे उच्च स्व, या कहीं पर बोलते हैं कि हमारे मोनाड से हम मिल गए हैं या उनसे संपर्क हो गया है। हायर सेल्फ भी कई शब्दों में कहा जाता है। तो हर जगह अलग अलग शब्द, लेकिन अपनी निर्माता, अपने क्रिएटर गॉड, अपने ही स्व से मिलने को असेंशन समझेंगे। तो इसके साथ हम ये सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए ये मैं श्रृंखला शुरू कर रही हूँ, आज का अध्याय शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं जो ये सुन रहे हैं, जो मास्टर सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उनके लिए बताना चाहती हूँ कि अब इस साल के 2025 साल के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। समझो कि 40 दिन बाकी रह गए हैं नए साल में जाने के लिए। तो दो जगह दो डिफरेंट मतलब दो अलग अलग मास्टर्स, दो अलग अलग सीनियर टीचर्स से मैं यह सुन चुकी हूँ कि हमें ये संदेश मिल रहा है अपने गुरुजनों से, अपने हायर सेल्फ से, कि हमें इन 40 दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। यानी कि ध्यान के लिए समय निकालना है, चाहे आप रात में सोने से पहले बैठे ध्यान के लिए या सुबह या जो वक्त आपको मिलता है। कई बार दिन में लोगों को समय मिलता है, कभी रात में समय मिलता है, या 10-10 मिनट का भी समय मिलता है दिन में, तो आप उसको ध्यान में लगाइए। ये 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला ये संदेश। अ, तो आप लोग इस इन 40 दिनों का खूब अच्छे से प्रयोग करें। ये मैं कहना चाहती थी इस स्वाध्याय को शुरू करने से पहले। तो सभी का पुनः स्वागत है। अ, ये जो नाइन्थ जो चैप्टर है असेंडेड मास्टर्स या असेंडेड मास्टर्स अमंग अस, इसमें सुजन शॉम्स्की उन सभी के बारे में बता रही है जो कि उनके मतलब अनुभव में आए हुए, जैसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे असेंडेड मास्टर्स है कि जो उन अपने परम पिता या अपने हायर सेल्फ से मिल चुके हैं या उनके साथ उनका योग हो चुका है, जुड़ चुके हैं। तो हम उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं लोगों के बारे में वो बता रही हैं कि असेंडेड मास्टर्स अमंग अस मतलब जीवित रहते हुए भी वे अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं। तो ये कोट से शुरू होता है। इमॉर्टलिटी इज द ग्रेट वर्ल्ड ऑफ लाइट दैट लाइज बिहाइंड ऑल ह्यूमन डेस्टिनीज। यानी कि वो ये कहते हैं कि अगर हम अपने निर्माता से जुड़ गए, हेनरी लॉन्गफेलो, ये आपको पता होगा कि ये कवि थे, और उनकी कोट से शुरू होता है कि अगर हम कैसे एक न मरने वाले, हर समय जीवित रहने वाले तत्व से कैसे जुड़ सकते हैं, वही एक दुनिया है जहाँ पे सभी मनुष्य जाति वहां पर मिलना चाहती है, जाना चाहती है। तो बाद में सुजन लिखती हैं कि कुछ ही लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपने अंतरतः अपने अंदर जाके इस तरह से
एक किस्म से योग बना लिया है अपने हायर सेल्फ से, उन्हीं को असेंडेड मास्टर कहेंगे। तो फिर वो उनके अपने गुरु या मेंटर जोआना चेरी के बारे में बताती हैं कि वो जो हर समय ध्यान करती थी, और और फिर उनके ध्यान में एक ऐसा एक समय आया जब उन्होंने ये मतलब उनका एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। तो सुसन चॉम्स्की की जो एक टीचर है, जोना चेरी के बारे में वो बता रही हैं। तो जोना अपने ही शब्दों में अपनी जो एक किस्म से एक बहुत ही अच्छा मतलब असेंशन का मौका या समाधि का मौका, जब वो एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके बारे में वो शब्दों में अपने ही शब्दों में, जोआना अपने ही शब्दों में बता रही हैं कि 1983 में वो माउंट शास्ता एक ऐसे मतलब उसका नाम है, पहाड़ का नाम है कि बहुत जो जैसे कि शंबाला या हिमालय हमारे पूर्व में हिमालय माना जाता है, पश्चिम में माउंट शास्ता एक बहुत ही अच्छा एक मतलब जगह मानी जाती है, जहां पर कि सारे एक किस्म से जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो वहां पर रहते हैं, ऐसे कुछ वहां पर की कहानियां हैं। तो वो जोअना जो है वो 1983 में माउंट शेस्ता के बारे में पढ़ रही थी। वहां पर पढ़ रही थी, मतलब कुछ पढ़ रही थी, और वो माउंट शास्ता से आई थी। तो गाय का वो मतलब इस तरह की वो किताब पढ़ रही थी। अ, और वो फिर इस लोगों से भी ये कहने लगी कि देखो कितने अच्छा वो उनका अनुभव रहा, और वो लोग भी मतलब सारे मनुष्य भी इस तरह के जैसे कि माउंट शास्ता के लोग हैं या वहां पर लोग होते हैं, उनकी तरह बनना चाहिए। तो जब वो ऐसे कहने लगी कि तब उनको ऐसे लगा कि किस तरह से सेंट जेरमेन या बाबा जी या योगी या क्राइस्ट, किस तरह से जो हिमालय के लोग थे वो रोज रोज उनके बारे में सोचने लगी, और ध्यान में उनके बारे में जैसे कि एक किस्म से स्मरण करने लगी। तो और उनको ऐसे वो बताती, खुद ही अपने शब्दों में बताती हैं कि उनके मन में ऐसी एक छवि बनी हुई थी कि जब मैं जुड़ूंगी अपने हायर सेल्फ से तो वो ऐसा लगेगा, वो ऐसा होगा। हमारे मन में भी पिक्चरों को देख के ऐसा लगता है ना कि जैसे कि कुछ घंटियां बजेंगी, और फिर हमें पता चलेगा कि हम मतलब एक किस्म से स्वर्ग जैसी जगह पे आ गए। तो उनके मन में भी ऐसी छवि थी। और कभी कभी ऐसा भी लगता था कि कभी मैं अपने मतलब हायर सेल्फ से मिलूं तो कहीं मेरी मृत्यु ही ना हो जाए, मतलब एक किस्म से खुशी भी और थोड़ा सा डर भी। तो जब वो ध्यान करने लगी तो कुछ एक साल तक उनका कुछ ऐसा माउंट शास्ता जो वो वहां पर घूम के आई थी, एक साल तक वो ध्यान करते रही, और ऐसा कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ उनके ध्यान में। तो एक दिन वो धीरे धीरे एक साल बाद या कुछ समय, एक साल से भी थोड़े दिनों बाद, वो कुछ ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि उनके चक्र जो है वो खुलने लगे हैं, और कुछ ऐसे उनके मतलब जैसे आंखें बंद करते हैं और कुछ दिखाई देता है, इस तरह से उनकी तीसरी नेत्र जो है वो वहां पर कुछ मतलब हल्का सी रोशनी होने लगी, या कुछ लाइट जैसा उनको महसूस होने लगा। फिर एक दिन वो जब ध्यान में बैठी तो उनको लगा कि अच्छा, अब मैं आज का दिन बहुत ही अच्छा है, और मैं मतलब समाधि में पहुंच जाऊंगी या अपने हायर सेल्फ से मिल लूंगी। और वो धीरे धीरे उनकी जो डर थी वो भी जाती रही। तो तब वो धीरे धीरे जिस दिन वो ऐसे सोच के बैठे कि नहीं, आज तो मेरे को बिल्कुल मतलब अपने हायर सेल्फ से मिलना ही है, मुझे थोड़ा बहुत थर्ड आई के भी एक्सपीरियंस होने लगे हैं। फिर उनको और ज्यादा वहां पर जो अपनी तीसरी आंख पर बहुत सारी लाइट दिखाने लगी। और फिर वहां पर उनको कुछ मतलब थोड़ा डर और थोड़ी घबराहट के बाद उनको सेंट जर्मेन, मतलब एक असेंडेड मास्टर उनको दिखाई दिए, या कुछ अ, उनकी आवाज सुनी बल्कि उन्होंने, कि तुम बहुत ही नजदीक आ गई हो, बहुत डरो मत, डरो मत। उसके बाद भी कुछ महीनों तक उन्हें वो मतलब वो थोड़ी सी डर के मारे, या उन्होंने उस ध्यान में अपनी उस जो तीसरी आंख से लाइट दिखाई देती उसको उन्होंने एक किस्म से आवाहन नहीं किया कि
तो उनके मन में ये प्रश्न भी आने लगा कि कैसे होगा, कैसे अभी हो सकता है क्या, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है, बहुत मतलब मैं कैसे करूंगी। तो कुछ कुछ मन में जैसे प्रश्न भी, और कुछ कुछ मन में ऐसे व्याकुलता से भी होने लगी। अ, तो फिर धीरे धीरे वो बताती हैं कि कुछ महीनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि मेरे ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ अंतर आया है, कुछ शिफ्ट आया है, एक कुछ मतलब वो कुछ अपलिफ्ट हो गई है या कुछ एक्सपांशन हो गया है। इस तरह से मतलब वो अब शब्दों के द्वारा हमें बताना चाह रही हैं कि कैसे धीरे धीरे ये कुछ अंतर आया उनके ध्यान में। तो वो कह रही हैं कि उन्होंने फिर पढ़ा भी साथ में, जब वो पढ़ रही मतलब ये ध्यान करती थी, तो स्वाध्याय या कुछ उन्होंने पढ़ा भी कि कुछ ऐसे घूमने वाली स्पिनिंग एनर्जी भी होती हैं, और वो बहुत पावरफुल होती हैं। तो ज्ञान, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी उनको एक कुछ अ, जैसे किसी की आवाज आई किसी सेंट की, और फिर अ, मन और अपना ध्यान वो आगे आगे करती रही। फिर और भी महीने बीत गए कि फिर से उनके मन में वही वाले विचार आ गए कि चलो आज हम जो है वो मतलब फिर से मैं मतलब आज मैं मतलब अपने हायर सेल्फ को मिलने जाती हूँ, चाहती हूँ। फिर से वो वाली मतलब उनके मन में एक ख्याल सा आ गया। अ, फिर से वो उनके मतलब तीसरी नेत्र में फिर से सेंट जर्मेन आ गए, और तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन ही सेड सेंट जर्मेन, दिस वाज योर फर्स्ट असेंशन एक्सपीरियंस, बट हाउ कुड दैट बी, आई एम नॉट फ्लोटिंग। तो वो जो उनको जो असेंडेंट मास्टर मिले उस अपने ध्यान में, उन्हीं से वो वार्ता कर रही है कि अरे मैं तो कहीं पर उड़ भी नहीं रही हूँ, मैं तो ऐसे ऐसे हवा में चल भी नहीं रही हूँ, तो ये कैसी समाधि लग गई, ये कैसा मतलब अनुभव हो गया। तो तब सेंट जर्मेन हंसने लगे। अम, आपने अपने तरह से, आपके अपने तरह से स्टेप बाय स्टेप एक लेते हुए आपका असेंशन हुआ है। अ, आपके लिए यही एक तरीका था, यही बेस्ट था। मतलब 2 कदम आगे जाना, फिर थोड़ा रुक जाना, फिर महीनों तक कुछ पढ़ाई करते रहना, लेकिन ध्यान को कंटिन्यू करते रहना, थोड़ा डरना भी, थोड़ा पढ़ना भी, किसी से पूछना भी, कोई टेक्निक भी अपनाना। तो वो फिर बताती हैं कि मेरे फिर उनका मतलब एक किस्म से जब संपर्क वहां पर सेंट जर्मेन के साथ हो गया, तो तब उनको पता चला कि नहीं, ये तो सही तरीका था, और वो पहले भी सेंट जर्मेन को मिल चुकी थी। तो वो उनका पहला अनुभव था असेंशन का, या किसी ध्यान में किसी एक असेंडेड मास्टर्स को देखने का, या दिव्य शक्तियों को के साथ वार्ता करने का। तो तब ये जो है ना बताती हैं कि मेरा असेंशन के बारे में जो कल्पना थी, जो मैंने अपनी धारणा बनाई हुई थी, वो इतनी ऐसी सख्त बनाई हुई थी कि मैं अपने ही जो मुझे मतलब जो सहारा दे रहे थे या जो मेरे गाइडेंस दे रहे थे सेंट जर्मेन, उनके ही बारे में मतलब मैं एक किस्म से मैंने मतलब उनको पहचाना नहीं, या मैं कंफ्यूज हो गई। फिर एक दिन उनके ध्यान में बाबा जी आए, और फिर उन्होंने उनको बताया, बाबा जी ने बताया, मतलब एक गुस्से की तरह से, एक जैसे छोटे बच्चे को धमकाते हैं कि तुम अपने जो भी अनुभव हो रहे हैं उसको कम मत समझो, आपका ये अनुभव बहुत ही अच्छा है, और जो आपने मन में अपनी धारणा बना रखी है, पिक्चर बना रखी है, वैसा नहीं है। फिर भी आप इन महानुभवों से के एक किस्म से योग हो गया आपका, जुड़ गए हो। अब आपको ध्यान सिखाना चाहिए, या ध्यान की कक्षाएं लेनी चाहिए, यानी कि स्पिरिचुअल साइंस जो क्लासेस होती हैं। उसके बाद वो जब ध्यान की मतलब क्लासेस लेने लगी, और फिर उनके मतलब शरीर में ही होते हुए उनको ये अनुभव उनके ध्यान में आने लगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाकी बाकी दूसरे भी और भी इसी तरह के अनुभव हैं, और अ, ये
बता रही हैं सुजन शॉम्स्की कि इस तरह के अनुभव होते हैं कि हम हर एक पर्सन का, हर एक जो भी मास्टर्स होते हैं, उनके अनुभव ध्यान में वो अलग होते हैं। और किसी को भी अपने जो ध्यान के अनुभव है उसको कम नहीं समझना चाहिए, या उसका आकलन या मन में ऐसी अवधारणा नहीं होनी चाहिए कि कुछ ऐसा होगा तो तभी मैं मानूंगी कि मेरे ध्यान जो है वो परिपक्व हो गया है, या मैं अपने अम, जो उच्चतर स्वर है, अच्युत उच्चतम स्व है या हायर सेल्फ है, उससे जुड़ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने थोड़े अनुभव या लोगों से सुने हुए जो उनके अनुभव है वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा और समझ में आने लगे। देखिए, वेस्ट में जो तरीका बताया गया है वो क्राइस्ट जैसे होना, कि पढ़ाई से और उनको फिर एक दिन या जैसे कुछ एक ऐसा अनुभव हुआ, एकदम से अनुभव हुआ, और फिर उनको जैसे कि कोई किसी को चैनलिंग आने लगी, या किसी को रिमोट व्यूइंग आने लगी, या कोई अपने जैसे ये चेरी है, उनको अब उनके तीसरा आंख खुल गया, और कोई जो दिव्य शक्तियां हैं जैसे महाअवतार बाबा जी हैं या सेंट जर्मैन है, वो उनके ध्यान में आने लगे। तो ये बात सत्य है। ये कितने ही जगह पर भारतीय साधु संत भी हमें यही कहते हैं। मैं बस इतना, पतंजलि के योग सूत्र से मैं जो उनके 8 मतलब उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं वो ज्यादा यहाँ पर बताना चाहती हूँ, कि जो लोग इसमें प्रयासरत हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को मन में आता ही नहीं है कि मैं ध्यान क्यों करूं, या मैं पर्पस ऑफ लाइफ क्यों पहचानूं अपना। तो ये बुक उनके लिए नहीं है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक किस्म से रोल होता है, अपनी अपनी एक जिज्ञासा होती है। तो ये सारा जो क्लास है या किताब है, ये उन लोगों के लिए है कि जो अपना मन बना चुके हैं कि नहीं मुझे, और ये उनकी इच्छा होती है कि अरे यार, मैं यहाँ पर जो जीने के लिए आई हूँ वो किस क्यों आई हूँ, ये सारी सृष्टि क्यों बनी हुई है। हम सारे लोग एक किस्म से अपने सिर्फ खाना पीना, नौकरी करना और इस तरह के ही चीजों में लगे रहें क्या? इस तरह के जब आपके मन में प्रश्न आने लगे तो ये किताब उनके लिए है। ये जो अष्टांग योग पतंजलि का है ये उनके लिए है। और अष्टांग योग पतंजलि ने भी मतलब उसमें भी पतंजलि जी ने भी ये कहा है कि मैं कोई पहला इंसान नहीं हूँ जो ये स्टेप बाय स्टेप जो है समाधि की ओर बताने की जो तरीका है वो मैं पहली बार बता रहा हूँ। उन्होंने तो सारे जो एक किस्म से उस समय के आश्रम थे उनमें जो भी विजडम थी, नॉलेज थी समाधि होने की या असेंशन होने की, वो सब उन्होंने मिलाई और फिर अपनी ये किताब लिखी, जिसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। तो उसमें मतलब भारतीय संस्कृति में इस तरह कहा जाता है, या उपनिषदों में ये कहा जाता है कि अपने अंदर जाना, जो है कि अपने को पहचानना, जहां से मैं आई हूँ, जो मेरा निर्माता है, जहां मतलब जहां से मेरा एक किस्म से निर्माण हुआ है, उस उस चीज को, उस एक किस्म से उस खजाने को जहां से सभी चीज की उत्पत्ति हो रही है, सिर्फ एक पेन या कार या इस तरह की मैनिफेस्टेशन नहीं, पर वहां पर सभी चीज जहां से भी नेचर, धरती, स्टार्स, यूनिवर्स, सब कुछ आया है, उस क्रिएटर से मैं मिलूं, उससे ही मेरा योग हो, उसके लिए प्रयासरत होने के लिए भारतीय समाज में कैसे यम नियम, यानी कि इतने अच्छे अच्छे नियम पहले, सारी जो आपको जैसे साफ सफाई रखनी है, सिर्फ अपनी ही शरीर की नहीं, पूरे घर की, आसपास की, आपको कब खाना है, कब उठना है, कब मतलब आपको किस तरह से अपना पूरा जीवन चक्र चलाना है, वो यम नियम होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप आसन पे आते हैं, यानी कि आसन आपको जो योगासन जो हम यूजुअली देखते हैं कि ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, वो फ्लेक्सिबिलिटी और अपने जो शरीर को इस तरह से हम तैयार करें कि हम घंटों घंटों तक अपने ध्यान में लगे रहें, 3 घंटे, 2 घंटे, 3 जो भी घंटे हैं, उसके लिए वो योगासन बताए गए हैं कि आपके जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी आए, स्ट्रेंथ आए, स्टेमिना आए, और आप घंटों तक उसी एक स्थिति में बैठे रहें। तो योगासन जो है पतंजलि योग सूत्र में एक अंग है या एक पार्ट है, जिसको कि योग आसन को ही
पूरा मतलब योग मान लिया गया है, नहीं उसके साथ और भी कुछ है। अपने जीवन को सही सुचारू रूप से करना, यम नियम पालना, ध्यान, अपने खाने पीने के का सही मतलब तरीका अपनाना। उसके बाद जब आपकी आसन सिद्धि होती है, यानी कि आप आसन में सही तरह से घंटों तक बैठ सकते हैं, इसका मतलब आप आसन सिद्ध हो गए। फिर एक जगह पर आपने दशम द्वार, यानी कि हमारी सारी इंद्रियां अब एक किस्म से आउटवर्ड नहीं, यानी कि नाक, कान, जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो आउटवर्ड की तरफ नहीं जा रही है, यानी कि बाह्य रूप में नहीं जा रही है, पर कंट्रोल में है और हमारे वश में है। एक किस्म से हमारा मन, मस्तिष्क सभी इंद्रियों पर एक किस्म से कंट्रोल रखता है। तभी दशरथ को दशरथ इसलिए नहीं कहा था कि वो 10 घोड़ों को चला सकते थे, लेकिन 10 जो हमारे जो एक किस्म से इंद्रियों के द्वार है, उन पर उनका एक किस्म से वो विजयी हो गए थे। तो तब जब इंद्रियों पर विजयी होते हैं, तो तब हम इस तरह से उस अपने अ, उच्चतम स्व को मिलने की समाधि की अवस्था की ओर बढ़ते हैं। इस तरह असेंशन का एक डायग्राम या एक प्रोसेस जो है वो बताया गया है। और वो इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि किसी के अनुभव में वो ऐसा दिखता है, जैसे कि जोआना चेरी जैसे वो बता रही थी कि मुझे कभी डर लगता था, कभी मैं घबरा जाती थी कि मैं कभी मृत्यु को ही ना प्राप्त कर लूं, और फिर उसके बाद क्या होगा, मैं किससे मिलूंगी, कोई घंटियां तो नहीं बजेंगी, कैसे होगा। तो फिर उसके बाद जब समाधि लगने लगती है, तो धीरे धीरे आपने सोचा पढ़ा होगा किसी और भी बुक में या योगी वाली ऑटोबायोग्राफी बुक में कि कुछ कुछ सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो कई जो ये सारे यम नियम, जो आसन समाधि, इस तरह के जो प्रत्याहार यम, तो ये सारे स्टेप्स इसके लिए हैं कि जब वो सिद्धियां धीरे धीरे आपको मिले, तो उसका आपको घमंड ना हो जाए या वहां पर आप रुक ना जाओ। आपको सिद्धियां जरूर मिलेंगी, जिसमें मैनिफेस्टेशन भी होगा, जिसमें ये भी होगा कि जो आप सोचेंगे वो तुरंत तुरंत होने लगेगा। या आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी, वो आने लगेगा आपके पास। लेकिन इन सब सिद्धियों के बाद भी आपने रुकना नहीं है और आगे आगे जीवन में बढ़ते जाना है। इसीलिए वो पहले के स्टेप्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप उनका मतलब समझिए और उसका सदुपयोग करें, ना कि उनका कहीं दुरुपयोग करें। तो आगे कल एक और वक्ता आएंगे यहाँ पर, और वो हमें और भी जो अनुभव हैं असेंडेड मास्टर्स के, या उनके कैसे कैसे अनुभव हैं, वो उन्हीं के शब्दों द्वारा हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई अनुभव हो तो आप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, ये जो 40 दिन नवंबर के और दिसंबर के हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आप अपना ध्यान अगर रोज रोज नहीं करते हैं तो पूरा मंडला ध्यान करें, यानी कि रोज करें। और अगर रोज करते हैं तो अपनी अवधि को बढ़ा दें। जैसे आप आधा घंटा ध्यान करते हैं तो 1 घंटा करने का प्रयास करें। ये बहुत ही अच्छा समय है ध्यान करने के लिए, मौसम भी अच्छा है। और ये पत्री जी द्वारा 2 अलग अलग ग्रुप्स में मुझे ये संदेश मिला है। और आपका दिन शुभ रहे। आप अनम्यूट करके कुछ बोल भी सकते हैं, पर मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। एक मन में ना क्यूरियोसिटी रहती है एसेंशन के लिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है। और आज भी जिस तरह से बताया ना, मैं एक क्वेश्चन भी है मेरा और उसी में आंसर भी है। क्या मैं कई बार ऐसा मुझे होता है, मैंने जीके सर को भी बताया कि अब मेरी बॉडी अपने आप कहती है कि मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठूं, वो चाहती है कि मैं करूं, और मैं नहीं कर पाती, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ भी कह लीजिए, रीजन कुछ भी है, तो मैं ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। और जब जैसे ही बैठती हूँ ना, इमीडिएटली मुझे मैं ऐसे लगता है हैवीनेस लग रही है अंदर कुछ, जा मतलब कि अब फील करने लगी हूँ मैं। पहले नहीं होता था ऐसा। और अब जब से मैं आगे बढ़ रही हूँ ना, कहते हैं ध्यान और ज्ञान, कि हमारे मास्टर्स होते हैं वो आते हैं, हायर सेल्फ आपने बोला, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन भी है। अब मैं जब बढ़ती हूँ तो मैं मेरे मन से निकलता है हायर सेल्फ भी है।
और हनुमान जी को मैं प्रिय मानती हूँ, क्योंकि हनुमान जी की क्वालिटीज को पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, फिर मैंने सोचा कि क्या मेरे अंदर उनकी क्वालिटीज हैं, तो मेरे मन में वो भी आ जाते हैं कि वो भी आ जाए। क्या जैसे आप बताते हो, और जब हम कभी ध्यान करते हैं वो सारे मास्टर्स को बुलाते हैं, तो क्या हम एक से ज्यादा देवी देवताओं को भी हम बुला लेते हैं, अपने आप ही मुंह से निकल जाता है कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। तो हम हमें ये समझना चाहिए कि ये गुरु मंडली होती है। वो तो हमने अपने, जैसे अपनी इच्छा अनुसार, जैसे हम कभी, हमको पूरी खाने का मतलब, कभी केला खाने का मन करता है, उस तरह से हमने देवी देवताओं की एक किस्म से छवि बनाई हुई है। और तब हमने राइट। उसका एक डिफरेंट, और कभी कभी हम देवी से अट्रैक्ट होते हैं, कभी ब्रह्मा जी से, कभी शिव जी से, कभी किसी से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये उसी तरह से मन के उसको भाव को समझना है और आगे बढ़ना है। बाकी जो आप बोल रहे समझ हैं गई। कि बाकी एक मिनट जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दिन में और मैं बैठ नहीं पाती हूँ कभी, लेकिन अब मेरा अनुभव जो है वो कभी भारी होना, कभी नींद आना, कभी कुछ होना, ये मुझे आने लगा है। तो अब हमने निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसे ये जो, अगर आपने सुना हो, तो इन मैडम का भी 1 साल तक ये करती रही तो इनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर 3 महीने इनको कुछ हुआ, हम्म। फिर इनका फिर मन में डर आ गया, फिर इन्होंने कुछ पढ़ाई की, फिर इनको कुछ होने लगा। तो इस तरह से ये वाला जो एग्जाम्पल था वो मुझे इसलिए अच्छा लगा इस अध्याय में से, तो तभी मैंने शेयर किया। तो हमें भी अपने आप के साथ एक किस्म से वो रखना है कि एक किस्म से कंपैशनेट रहना है कि वो होगा, लेकिन हमें निरंतर कुछ ना कुछ, मतलब जो अपनी एक तरीके की हमारी पढ़ाई है या ध्यान का जो हमने बना रखा है अपनी जर्नी, वो आगे बढ़ानी है। तो क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे कि कंटिन्यूएशन में ध्यान का कोई टाइम फिक्स कर रही हैं, या हम किसी ग्रुप के साथ जुड़े? कुछ आपकी है क्या प्लानिंग इस तरह की? अम, अब आपने बोल दिया तो मैं सोचूंगी। पर मैं खुद अब, जैसे कि सारे लोग जो अलग अलग ग्रुप्स में बटे रहते हैं, तो कोई ब्लेसिंग के साथ कर रहा है, कोई 5 बजे करता है, कोई यूनिफाइड कर रहे हैं, कई लोग, हम जैसे रीटा मैम यूनिफाइड कर रही हैं। तो तब मैंने कोई एक अलग सा कार्यक्रम नहीं मतलब बनाया हुआ है। लेकिन आप अगर बोलेंगे तो मैं ना वो जो 9 बजे वाला होता है ना, उस वो मैं मतलब जहाँ पर कम से कम 10 एक लोग जुड़े ना, तो उसके साथ हाँ। ठीक रहता है। तो सही कह रहे हैं। तब मैं ये चाहूंगी कि हम मतलब या तो, एक मिनट, हाँ। है ना? हम्म 9:15 के आसपास भी एक सेशन है। सुबह भी मैं उसका सुबह का करती हूँ, 9:15 के आसपास वाला जो है। मैंने आज इस बार ध्यान भी उसी का कराया था। वो जो मैं ऑरा क्लीनिंग वाला करती हूँ वो वहां पर रोज होता है। अच्छा। और कल जहाँ मैं गई थी ना, वो जो डॉक्टर चारू, सॉरी, जी जी जी। डेको जहाँ गई थी, वहां पर भी डॉक्टर हाँ। चारू ने ये बोला कि ये मैसेज मेरे को मिला है कि हमें ये 40 दिन का मंडला करना है। और फिर आज जिस ग्रुप में मैं जुड़ी ध्यान के लिए, वहां पर भी ये बताया गया कि नहीं, आपको 40 दिन का मंडल, वहां पर हम लोग रोज करते हैं, तो वहां पर बोला गया है कि आपको 1 घंटे से अब हम 2 घंटे कर दिया है उन्होंने ध्यान। वो ओ। सेशन ही अब 2 घंटे का हो गया है। तो उन्होंने बोला आप अच्छा, दो सिर्फ घंटा नहीं कर सकते, तो आप ऑफ करके फिर आप रात को कर लीजिए या किसी और समय कर लीजिए, पर अपना ध्यान मतलब बढ़ाइए। तो वही ठीक है। मैसेज मैंने इस वाले प्रोग्राम के शुरुआत में भी वही मैसेज दिया। हाँ, मैं 4:35 पे जुड़ पाई थी, तो आपने यही बताया उसमें कि 40 डेज का हमें करना होगा और करना चाहिए। ठीक है, मैं देखती हूँ जो भी टाइम मेरे को, आप प्लीज नेपाल का भेजिएगा। उनका है ना, हम्म। ये संतोष वैस मैडम देखती हैं शायद नेपाल को। हाँ, तो उसमें करती हूँ, या मैं देखती हूँ कहीं पे भी मैं अब मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ, 5 to 6 का, जहाँ पर भी सूट करे। और थैंक यू मैंने सो मच। बस मैं मतलब आपको पता ही होगा, पर जब भी मैं ये मतलब पिरामिड लगा के जब ध्यान करती हूँ ना, तो फिर ज्यादा अच्छा होता है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर मैंने देखा कभी कभी मैं जल्दी में नहीं बैठती हूँ, तो फिर उस समय मैं जल्दी उठ जाती हूँ। फिर मैं पिरामिड लगा के जब करती हूँ तो थोड़ा समय, ओ। हाँ। तो ठीक है। ये बताने की बात नहीं है, पर आप ट्राई करके देखिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो यूज करती हूँ पिरामिड। हम्म मेरे पास कॉपर का भी है, नॉर्मल कैप्स भी हैं। हम्म तो आई डू इट, मेरे को अच्छा लगता है। इवन मैं तो कई बार जब स्टडी या कुछ सुन रही होती हूँ, स्वाध्याय कर रही होती हूँ,
तब भी मैं उसको यूज करती हूँ। कहते हैं ना, उससे कंसंट्रेशन अच्छा, आई आई फील कि मैं फीलिंग कंफर्टेबल आफ्टर यूजिंग इट, तो मैं करती हूँ इसको यूज। हाँ, और जैसे आप बोल रहे हैं कि वो जैसे 9 बजे या 10 बजे आप सो जाते हो, तो उस समय भी अगर 5 मिनट भी आप ध्यान कर लोगे फिर सोओगे, और सोना भी उसी तरह है जैसे हम ध्यान में हैं, कि आंखें बंद की और हाथ को ऐसे जोड़ के और पैरों को क्रॉस करना है, तो वो फिर हमारी जो 6 घंटे की या 7 घंटे की जो नींद है, वो भी एक योग निद्रा में बन जाएगी। तो तब वो आप मतलब ज्यादा फ्रेश फील करोगे, अगर आपने 5 मिनट भी देखिए, उस समय ध्यान कर दिया तो। नहीं नहीं ठीक है, मैं 9 बजे होता है ना शुरू, तो आप हाँ। मेरे को प्लीज, मैं ये आपका आइडिया मेरे को, थैंक यू सो मच। हम्म। तो मैं 9 o'clock पे करती हूँ, और जितनी देर भी कर पाऊंगी, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो फिर आई, बंद करके तो और मैं, इस तरह से आप उसी मुद्रा में मतलब ऐसे करके सो जाइए। हाँ ठीक है, मैं 9 बजे का करती हूँ स्टार्ट, आज से ही करूंगी। ठीक है जी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू थैंक यू। सो मच।